जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं उत्तल दर्पण में f बराबर r/2, यानी कि उत्तल दर्पण में f का मान जो होता है r का आधा होता है। यही चीज़ हम सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। यदि आप कक्षा 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से ही एक फिगर बना लिया है। जैसे कि एक आपको उत्तल दर्पण बना लेना है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने उत्तल दर्पण बनाया है और ये MN उत्तल दर्पण का द्वारक है और ये है मेरा प्रधान अक्ष और ये हो गया AB जो कि मेरा आपतित किरण है और इस तरह से रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे ये बीचों बीच अभिलंब है। यहाँ पे देखिए F है और यहाँ पे C है। इसी सभी बातों को पहले हम भाषा में लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम बगल में रखते हैं यहाँ साइड और इसको भाषा में हम लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम हल, इस तरह से लिखेंगे। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है। क्या लिखेंगे, उत्तल। इसको साइड कर लेते हैं इधर हम। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, इस तरह से लिख दिए। क्या लिखे, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यहाँ पे देखिए इसका ध्रुव क्या है, P है। ये भी लिख देते हैं, लिखेंगे जिसका ध्रुव क्या है, P है। लिख देते हैं जिसका ध्रुव P है। ठीक, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए इस फिगर को देखते जाना है और आपको भाषा लिखते जाना है। अब लिखेंगे तथा वक्रता केंद्र C है। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र ये हो गया मेरा, तो ये लिखेंगे क्या, तथा वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ लिखते हैं तथा वक्रता केंद्र C है। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फिगर को देखिए। ये भी मेरा क्या है, आपतित किरण है और दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से इधर रिटर्न हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये भी आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ये भी आपतित किरण है, आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो रहा है, आ रही है। तो हम लिखेंगे आती है। इस तरह से लिख देंगे जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आती है। तथा दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पे देखिए F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजर नहीं रही है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ लिखेंगे तथा दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद F से देखिए यहाँ F से गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ से आया किरण तो इधर ही रिटर्न हो गया, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत कहाँ से हो रही है, F से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम F से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से आपको भी भाषा लिख लेनी है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आपको फिगर पर ज़्यादा ध्यान देना है। हम फिगर के माध्यम से ही हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। F का मान जो होता है R का आधा होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम परमाणु।
इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले बात, कौन एक कौन दो के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? हम प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते हैं। परावर्तन के नियम से कौन एक और कौन दो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे कौन एक बराबर कौन दो, किस नियम से? परावर्तन के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे परावर्तन से, परावर्तन से लिख दिए। उसके बाद देखिए, और इसमें क्या हो जाएगा, कौन दो जो हो जाएगा, कौन दो हो जाएगा किसके बराबर? कौन तीन के बराबर। किस हिसाब से? सम्मुख। देखिए मुख मिला हुआ तो ये हो गया मेरा सम्मुख कोण। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कौन तीन बराबर कौन दो, क्योंकि कौन तीन कौन दो के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। जब समीकरण इसको सेकेंड मान लिए तो किस हिसाब से लिखेंगे? सम्मुख कोण। स्वदमो मोहर्सुक खो सम्मुख कोण से, क्योंकि मुख मिल रहा तो ये हो गया सम्मुख कोण, इस तरह से। उसके बाद अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, इस तरह से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो देखिए कौन एक कौन दो के बराबर है, कौन तीन भी कौन दो के बराबर है। तो कौन एक और कौन तीन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कौन एक बराबर कौन तीन, इस तरह से। इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड। इस तरह से ये हो गया मेरा समीकरण थर्ड। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम आगे। अब आपको ध्यान देना है अच्छे से किस तरह से हम यहाँ पे प्रूव्ड करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कौन एक बराबर कौन चार। अब आप बोलेंगे कौन एक कौन चार के किससे बराबर है, तो यहाँ पे आपको समझना है। देखिए कौन एक ये हो गया मेरा और कौन चार ये हो गया। जब ये लाइन सीधा जाएगा इस तरह से और ये भी सीधा जाएगा तो कौन एक और कौन चार दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? तो आप इस तरह से कह सकते हैं संगत कोण के हिसाब से। काहे कि जब ये सीधा लाइन खिंचाएगा और ये भी सीधा लाइन गया है तो जितना ये कोण होगा उतना ये भी कोण हो जाएगा। किस हिसाब से? संगत कोण के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे हम संगत कोण से, इस तरह से लिख देंगे संगत कोण से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे समीकरण इससे पहले आपको इसको मान लेना है समीकरण फोर्थ। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण फोर्थ। अब लिखेंगे समीकरण, कौन कौन समीकरण लेंगे, यहाँ पे समीकरण ले लेते हैं थर्ड एवं फोर्थ से। अब समीकरण थर्ड एवं फोर्थ को ध्यान से देखिए आप। कौन एक कौन तीन के बराबर है, कौन एक कौन चार के बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो कौन तीन और चार दोनों मेरा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कौन तीन बराबर कौन चार। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो देखिए P कहाँ पहुँच जाएगा, B के पास, और F पहुँच जाएगा किसके पास, P के पास। फिर से एक बार समझिए, अगर दर्पण का द्वारक अगर छोटा करें तो F धीरे धीरे किसके करीब पहुँच जाएगा, P के करीब। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो लिख सकते हैं इसको हम क्या लिखेंगे, BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। यहाँ समझते हैं कैसे बराबर होगा, क्योंकि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा P के पास कौन पहुँच जाएगा, F। तो BF और PF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं और समझते हैं।
अब यहाँ से यहाँ PC बराबर लिखते हैं, तो PC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, समझते हैं। PC बराबर PF प्लस FC, क्या हो जाएगा, PF प्लस FC, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे इस तरह अगला स्टेप करते हैं, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझते हैं PC बराबर मेरा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी दोनों क्या है, इक्वल है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे देखिए यहाँ से यहाँ मेरा क्या हुआ, त्रिज्या जो होता है ऐप का दुगुना होता है। तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा यहाँ से वहाँ भी उतने दूरी होगा, दोनों दूरी सेम होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं PF प्लस FC को भी लिख सकते हैं PF, क्योंकि जहाँ जितना यहाँ से यहाँ दूरी है सेम यहाँ से यहाँ उतनी दूरी है। तो इस तरह से हम लिख देंगे PF, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, PC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ मेरा त्रिज्या होता है, PC क्या होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं हम, R लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा R। और देखिए PF कितना PF हो गया, 2 PF, इस तरह से। तो देखिए R बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 PF को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए PF को तो हम क्या लिख सकते हैं, F, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसको हम फोकस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ मेरा क्या होता है, फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी को हम F से सूचित करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2F, इस तरह से। यदि F बराबर कहा जाए तो F बराबर मेरा क्या हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो ये गुना में इधर आए तो भाग में, R/2। और हमको यही कह रहा था सिद्ध करके दिखाने के लिए, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिद्ध कर लिया है, F का मान जो होता है R का आधा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।